कुछ सिचुएशन आपके सामने एक्सप्लेनिंग के लिए हमने हेल्प में लास्ट टाइम में हमने प्रेशर इन द फ्लूइड्स इसके बारे में कुछ डिस्कस किए थे। इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा कंटिन्यूस 7th नंबर का वीडियो है। थर्स्ट प्रेशर इस पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे आपसे आपके टेक्स्ट बुक के साथ आपको जोड़ते हुए और हम टॉपिक शुरू करेंगे बायोन्सी। और बायोन्सी के बाद हम देखेंगे कि कुछ एक सब्सटेंस है जिसे हम पानी के अंदर डालते हैं तो कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं कि जो पानी के अंदर सिंकिंग कर जाते हैं, मतलब कि डूब जाते हैं या फिर कुछ फ्लोटिंग करते रहते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है, इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं और किस तरह से ये काम होता है, इसके बारे में भी हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं बायोन्सी। लेट्स ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी द पेज नंबर 140। आपके टेक्स्ट बुक ओपन करके पेज नंबर 140 पर आ जाइए कुछ देर के लिए। और यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोन्सी की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल क्रिएट होता है, हैव यू एवर हैड अ स्विम इन अ पूल एंड फेल्ट लाइटर? कभी आपने स्विमिंग किया है और स्विमिंग करते हुए क्या आपने आपको लाइटर वेट महसूस किया है, हल्का फुल्का महसूस किया है? Have you ever drawn water from a well and felt that a bucket of the water is heavier when it is out of the water? क्या आपने कभी कुएं से पानी सींचा है और अगर जो सींचा है तो जब आप ऊपर अपना बकेट है इसे जब ऊपर की तरफ खींचते हो, आउट ऑफ द वाटर, पानी के बाहर जब खींचते हो, तब ये पानी के अंदर था और आप खींच रहे थे, इससे ज़्यादा आपको हैवियर नहीं लगा था? अच्छा, एक और एक्सपीरियंस याद करते हैं। हैव यू एवर वंडर व्हाई अ शिप मेड ऑफ द आयरन एंड स्टील डज नॉट सिंक इन सी वाटर? कभी आपके मन में ये विचार आया है कि समुद्र में चलते हुए बारीक हम जहाज जो लोहे से बने हुए हैं, स्टील से बने हुए हैं, इसके बावजूद भी वो समुद्र के अंदर डूब नहीं जाते? बट वाइल द सेम अमाउंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इन द फॉर्म ऑफ द सीट वुड सिंक। लेकिन इसी अमाउंट का या फिर इससे भी छोटा कोई भी आयरन या स्टील का टुकड़ा है वो भी आसानी से पानी के अंदर डूब जाता है। सो दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय टेकिंग द बायोन्सी इज कंसिडरेशन। इन सारे सवालों का जवाब बायोन्सी से हमें मिलेगा। चलिए बायोन्सी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी है आपके बुक में 10.4। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल। एक प्लास्टिक बोतल खाली आपको लेना है। क्लोज द माउथ ऑफ द बॉटल विथ एन एयरटाइट स्टॉपर। इस पर ढक्कन लगा देना है और इसे एयरटाइट बंद कर देना है। पुट इट इन अ बकेट फिल्ड विथ वाटर। इसमें बकेट लेना है पानी भर के। एंड यू सी दैट द बॉटल फ्लोट्स। आप देखेंगे कि उस पर बॉटल तैर रही है। पुश द बॉटल इनटू द वाटर। इसे डुबाने की कोशिश कीजिए। यू फील एन अपवर्ड फोर्स। तो आपको ऊपर की तरफ धक्का लगेगा, महसूस होगा। ट्राई टू पुश इट फर्दर डाउन। इसे और गहराई में ले जाने की कोशिश करिए। यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुश डीपर एंड डीपर। आप इसे और अंदर जैसे डुबाने की कोशिश करेंगे आपको और डिफिकल्ट लगने लगेगा और फोर्स आपके हाथ के अपोज में लगता जाएगा। दिस इंडिकेट्स that water exert a force on the bottle in the upward direction। ये ऑब्जर्वेशन आपको ये बता रहा है कि पानी ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में आप जो बोतल को नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुशअप कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट में फोर्स एक्सर्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट द वाटर गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द बॉटल इज पुश्ड डीपर टिल इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड। तो इस तरह जब आप इसे डुबाने की कोशिश करेंगे तो पानी कोशिश करेगा अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट बाय द वाटर डज ऑन द इंक्रीज एट द बॉटल एंड पुश द डीपर टिल इट इज कम्प्लीटली इम्प्रेस्ड। तो इसके लिए आपको और जोर लगाना होगा इसे कम्प्लीटली डुबोने के लिए। नाउ रिलीज द बॉटल। अब इस पर से फोर्स हटा दीजिए। इस बाउंस बैक टू द सरफेस। सीधा ऊपर की तरफ उठकर आ जाएगा बॉटल। Does the force due to the gravitational attraction of the earth act on this bottle? एक सवाल मन में ये होता है कि क्या इस पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, वो इफेक्ट नहीं कर रहा है? If so, why doesn't the bottle stay immersed water after it is released?
इस पर से प्रेशर रिलीज करने के बाद वो क्यों नहीं रहा नीचे डूबा हुआ? हाउ कैन यू इमर्ज द बॉटल इन द वाटर? किस तरह से इसे डुबोया जाएगा? ऐसे कुछ सवाल हमारे मन में अवश्य उठेंगे और इसके जवाब भी हम देंगे। द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एक्ट ऑन द बॉटल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। पहली बात ये है, जो पहला सवाल था, यहाँ पर बॉटल पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट है। ओके, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो बॉटल को डाउनवर्ड की तरफ खींचता ही है। सो द बॉटल इज पुल डाउनवर्ड, इसलिए तो बॉटल पुल अप हुई थी डाउनवर्ड की तरफ। बट द वाटर एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटल, लेकिन पानी इसे ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करता है, अपोजिट डायरेक्शन में इसे पुशअप करने की कोशिश करता है। We have learned that weight of an object is the force due to the gravitational attraction of the earth। हमने ये भी पढ़ा है, weight की डेफिनेशन भी पढ़ी है। So weight is क्या है? And the object is force due to the gravitational attraction of the earth। तो जो पदार्थ का weight है वो weight क्या है? ये weight है attraction of the earth due to the gravitation। So when the bottle is immersed, जब हम इसे डुबाते हैं, the upward force exerted by the water on the bottle is greater than its weight। तो इसकी weight से अगेंस्ट में इससे ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होता है पानी से ऊपर की तरफ धक्का मारने के लिए। एंड देयरफॉर इट राइजेस अप व्हेन रिलीज। तो इसलिए जब इसे रिलीज करते हैं तो वो फौरन ऊपर की तरफ आ जाती है। तो कीप द बॉटल कंप्लीटली इमर्स्ड, अगर जैसे पूरी तरह से डुबाने की कोशिश करें, द अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटल ड्यू टू द वाटर मस्ट बी बैलेंस। तो यहाँ पर हमें पानी से लगने वाला फोर्स और हम जो अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, इसे डाउनवर्ड की तरफ ले जाने के लिए इसको बैलेंस करना जरूरी होगा। एंड दिस कैन बी अचीव बाय एन एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स। इसके लिए हमें एक्सटर्नली फोर्स इस पर अप्लाई करना होगा डाउनवर्ड में। एंड दिस फोर्स मस्ट एटलीस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द अपवर्ड एंड द वेट ऑफ द बॉटल। और ये फोर्स कितना चाहिए? तो ये फोर्स हमें चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है और वेट ऑफ द बॉटल जो है, इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को वो दूर कर सके, इतना एक्सटर्नल इफोर्ट हमें और करना होगा। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉटल ऑन द बॉटल इज नॉन एज द अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स। In fact, all objects experience a force of the buoyancy when they are immersed in a fluid। तो यहाँ पर अपवर्ड फोर्स जो एक्सर्ट हुआ था पानी का बोतल के ऊपर, इसे अपथ्रस्ट या फिर बायोंट कहा जाता है। और विश्व का कोई भी ऑब्जेक्ट ये फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, बायोंसी एक्सपीरियंस कर सकता है जब इसे कोई फ्लूइड के अंदर डुबाने की कोशिश की जाए। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बायोंट फोर्स डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पर। तो ये था हमारा एक एक्सप्लेनेशन आपके लिए। अब आगे की बात हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक, और वो है व्हाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। जब पानी की सरफेस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो कुछ एक ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाते हैं, मतलब कि डूब जाते हैं, और कुछ फ्लोटिंग करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस बात को समझने के लिए आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 140 पर एक एक्टिविटी है 10.5। टेक अ बीकर फिल्ड विद वाटर, पानी से भरा हुआ एक बीकर लेना है। टेक एन आयरन नेल एंड प्लेस इट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। आयरन नेल लेकर इसे सरफेस ऑफ द वाटर पर रखनी है एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन, क्या होता है ये देखना है। यस, ऑफ कोर्स द नेल सिंक, नेल है वो डूब जाएगी। द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द आयरन नेल पुल्स इट डाउनवर्ड्स। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ का है वो इस पर अप्लाई होता है और नेल को पुल इट डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ खींच लेता है। एंड देयर इज एन अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर ऑन द नेल विच पुशेस इट अपवर्ड्स। लेकिन उसी समय जो अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर लगता है, जिसे हम बायोंट कहते हैं, वो नेल पर अप्लाई होता है, विच पुशेस इट अपवर्ड्स, ये इसे ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। बट डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द नेल इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर। लेकिन इस किस्से में जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो ज़्यादा है
कंपेरेटिव टू द अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर। पानी से ऊपर की तरफ जो धक्का लगता है, फोर्स लगता है, इससे ज़्यादा है और इसी कारण से नेल है वो पानी के अंदर सिंक कर जाती है। एक ऐसे ही एक्टिविटी रखते हैं 10.6। फिर से एक बार, टेक अ बीकर फिल्ड विद वाटर, पानी से भरा हुआ एक बीकर लीजिए एंड टेक अ पीस ऑफ द कॉर्क, एक पीस ऑफ कॉर्क लीजिए और आयरन नेल लीजिए इक्वल मास के साथ, प्लेस देम ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, दोनों को पानी की सरफेस पर रख दीजिए और देखिए कॉर्क फ्लोट्स व्हाइल द नेल सिंक। कॉर्क है वो तरता रहेगा, नेल सिंकिंग कर जाएगी। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटी, और ऐसा होने की वजह उनके बीच में जो डिफरेंट डेंसिटीज हैं, इसका ये कारण है। द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड द डेंसिटी ऑफ द कॉर्क इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इससे डेंसिटी कहते हैं। यहाँ कॉर्क की डेंसिटी कम है और नेल की ज़्यादा है, नेल की ज़्यादा है। ओके, कंपेयर करनी है कॉर्क और वाटर के बीच में, तो कॉर्क की डेंसिटी लेस है वाटर के कंपेयर में, एंड दिस मीन्स द अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर ऑन द कॉर्क इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द कॉर्क। और इसलिए वेट ऑफ द कॉर्क से जो अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर लगता है वो ज़्यादा है, और यही कारण है कि कॉर्क है वो पानी पर फ्लोटिंग करता रहेगा। द डेंसिटी ऑफ द आयरन नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर। सिमिलरली यहाँ पर नेल की डेंसिटी ज़्यादा है पानी से, एंड दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर ऑन द आयरन नेल इज लेस देन द वेट ऑफ द नेल। तो यहाँ पर वेट ऑफ द नेल से ये कम है और इसलिए वो सिंक कर जाएगा। Therefore we can say is that object of the density less than that of the liquid float on the liquid, and the object of the density greater than the liquid sink in the liquid। तो इस पर से कंक्लूजन में हम ये कहेंगे कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी वाटर डेंसिटी से कम है वो पानी पर फ्लोट करते हुए नजर आएंगे, और जिसकी डेंसिटी वाटर डेंसिटी से ज़्यादा है वो पानी के अंदर सिंकिंग कर जाएंगे। ओके, ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस पार्ट को लेते हुए। ये कंटिन्यू 7th पार्ट था जिसमें हमने आपसे 2 और बातें डिस्कस की, शेयर की। एक बायोसी जिसे हम अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर भी कहते हैं, और दूसरी बात कि हमने आपके साथ एक रीजन सेट किया किस कारण कुछ ऑब्जेक्ट हैं वो पानी के अंदर सिंकिंग कर जाते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट हैं वो तैरते रहते हैं। ओके, आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो में यहाँ तक। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।